हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज ये बस ले रहा हूँ। ये मेरे पीछे ही बस खड़ी है। ये विनिपेग से मुझे टोरंटो लेके जाएगी और बीच में 4 स्टॉप्स हैं। पहला स्टॉप थंडर बे है जो तकरीबन 10 घंटे के बाद होगा, और उसके बाद आई हैव टू चेंज 3 डिफरेंट बसेस, 4 डिफरेंट बसेस एक्चुअली। 3 ट्रांसफ़र्स हैं, सेल्फ़ ट्रांसफ़र है और 23 kg मेरे पास 2 बैग्स हैं और मुझे वो भी ट्रांसफ़र खुद ही करने हैं। और थोड़ा जो है ना इस चीज़ में मुश्किल भी नज़र आ रहा है, बट आई हैव टू टेक दिस बस फ्रॉम विनिपेग टू टोरंटो। और इस टोटल जर्नी का जो टाइम है दैट इज़ गोना बी लाइक 34 आवर्स। 34 आवर्स का ये जर्नी होने वाला है और इट्स नॉट गोना बी ईजी, बट इट इज़ गोना बी ए न्यू एक्सपीरियंस। और अभी सबसे पहला जो मैंने रुकना है, जो सबसे पहली बस चेंज होगी वो थंडर बे से होगी। तो बस मेरा जर्नी स्टार्ट होने वाला है विद इन 10 मिनट्स। इससे पहले मैंने लाइफ में काफ़ी लंबी बसेस ली हैं। जैसे कि मैं थाईलैंड में मैंने काफ़ी लंबी बस ली, मलेशिया में ली। जो मेरा काफ़ी लंबा जर्नी था, मैंने जर्मनी में बस ली थी फ्रॉम ब्रेमरहावन टू फ्रैंकफर्ट। तो मेरी जितने भी बस के जर्नीज़ हैं ना, उन सब में सबसे लंबा जर्नी ये होने वाला है, जो दैट इज़ गोना बी 34 आवर्स। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़्यादा टेंशन है वो ये है कि मैंने सेल्फ़ ट्रांसफ़र करने हैं अपने बैगेज। इसके अलावा मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। और अब देखते हैं कैसा जाता है सब कुछ। सबसे अच्छी बात इस बस में ये है कि इसमें फ्री वाईफाई है और इसमें जो है ना वॉशरूम भी है, तो कोई इतना इशू नहीं है। आप अगर इतना लंबा जर्नी आप बस से नहीं भी उतर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे स्टॉप्स होंगे उसमें आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना कोई टेंशन वाला सीन नहीं होगा फिर। विनिपेग में ये जो बस स्टेशन है ये छोटा सा है, इतना कोई बड़ा नहीं है। और ये इसका ऑफिस है, यहाँ पे ये बस खड़ी है और छोटा सा ही है, कोई बड़ा सा ये नहीं है विनिपेग में जो बस स्टेशन है। क्योंकि जो दूर शहर हैं ज़्यादातर लोग वो फ़्लाइट ही लेते हैं, बसेस लोग कम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बस स्टेशन नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट बस फ्रॉम द इनसाइड। ये आप देख सकते हैं किस तरह की बस है, काफ़ी बड़ी बस है। और ये है इसकी लेग स्पेस। अगर आप देखें तो यहाँ पे बैठना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। दिस इज़ द लेग स्पेस। द मोस्ट अमेजिंग व्यूज़, जस्ट अमेजिंग। क्योंकि कनाडा को कहा भी जाता है कि कंट्री ऑफ लेक्स, और बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर अब हमें 15 मिनट्स की ब्रेक दी गई है कनोरा पे। ऑलमोस्ट 3 घंटे में हम यहाँ पहुँचे और अब यहाँ पे 15 मिनट्स ब्रेक है। और अभी कोई कॉफ़ी शॉफ़ी लेता हूँ, अभी निकला हूँ क्योंकि टांगें भी थक गई हैं बैठ बैठ के। अभी हालांकि सिर्फ 3 घंटे में 34 आवर्स जर्नी है ये टिल टोरंटो, और हमने तो लाहौर तक जाना है। तो अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी थक रहा हूँ।
यहाँ पर अभी हमने दूसरा स्टे किया है। हर 3 घंटे पर स्टे होता है और अब जो लास्ट होगा इस बस का वो थंडर बे पे ही होगा। तो अभी यहाँ पे 7 बज चुके हैं शाम के। यहाँ पे सनसेट क्योंकि 9 बजे तक होता है तो इस वजह से अभी तक धूप है। और अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो थंडर बे पे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उससे बीच में छोटे छोटे स्टॉप्स हैं। लेकिन जो ब्रेक होती है 15 मिनट्स की वो अब शायद नहीं होगी। वो अब हमने जब बस ट्रांसफ़र करनी है तभी होगी। ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए जर्नी स्टार्ट हुए हुए, 6 to 7 आवर्स। और अभी इस बस में जो है तकरीबन हमारे पास 3 से 4 घंटे हो रहे हैं। थंडर पे हम पहुंच चुके हैं और ये एक बस पीछे खड़ी है और जो नई बस है जो अब हमने लेनी है वो आगे खड़ी है। हम जा रहे हैं अब सॉल्ट मेरी जा रहे हैं और पीछे बस खड़ी है जहाँ से हम उतरें। और अब इसमें सामान लोड हो गया है तो सेल्फ़ ट्रांसफ़र करना कोई मुश्किल नहीं था। तो अब यहाँ से अब हम सॉल्ट मेरी जाएंगे, उसके बाद थर्ड बस वहाँ से होगी। अभी फिर ऑलमोस्ट 10 आवर्स का जर्नी है जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोग सो सेंट मेरी पहुंच गए और अब यहाँ से जो बस मिलेगी वो हमें लेके जाएगी सडबरी। वो अब थर्ड बस ट्रांसफ़र होने वाला है यहाँ से। सेकंड बस ने उतार दी, अब थर्ड यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर अब हम सडबरी जाएंगे। ये तीसरी बस यहाँ पे आ गई है। हमने जो मेरी 4 बसेस थी उसमें से तीसरी वाली यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ पे सडबरी में हूँ और यहाँ से अब जो है चौथी बस मैंने लेनी है जो मुझे टोरंटो डाउनटाउन पहुँचा देगी यूनियन स्टेशन। तो इस तरह मेरी 3 बसेस हो गई हैं, 3 का काम कंप्लीट है और 1 रह गई है और बस वो अब लेनी है और उसके बाद मैं टोरंटो डाउनटाउन पहुँच जाऊँगा। इन बसेस में फ्री वाईफाई है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं सीट्स के साथ में वॉशरूम भी है, जिसकी वजह से ये बसेस जो हैं काफ़ी मतलब अच्छी हैं ट्रैवल करने के लिए। क्वाइट कन्वीनियंट है सब कुछ। और इसके अलावा जो है जहाँ पे हमें ये बस उतारती है ना, दूसरी बस वहीं से ले लेती है, जिसकी वजह से अभी तक लगेज को ट्रांसफ़र करना कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। वरना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि लगेज ट्रांसफ़र करना इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 223 kg बैग्स हैं, बैकपैक अलग से है, तो वो मुझे था कि इशू हो सकता है। लेकिन वो इशू इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जहाँ एक बस उतारती है दूसरी वहीं से ले लेती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है जो इन बसेस की मुझे लगी है। हम टोरंटो डाउनटाउन वापस पहुंच चुके हैं। हम लोग फाइनली जो है टोरंटो यूनियन स्टेशन में पहुंच चुका हूं और ऑब्वियसली बहुत थकावट हुई है। 4 अलग अलग बसेस थी, उसमें बार बार ट्रांसफ़र से
और बहुत टाइम लगा है, ऑलमोस्ट 35 आवर्स लगे तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ यूनियन स्टेशन। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत थक गया हूँ। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ पियर्सन एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉस्टल की बुकिंग करवाने की कोशिश की तो वो सब सोल्ड आउट है। और अगर मैं होटल की तरफ देखता तो वो ऑलमोस्ट 250 प्लस आ रहा है कैनेडियन डॉलर पर नाइट, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 55,000 के करीब बनता है जस्ट फॉर वन नाइट। तो मैंने फिर यही सोचा है कि इसको फारिग करते हैं और अब यहाँ से सीधा मैं पियर्सन एयरपोर्ट जा रहा हूँ और आई विल स्टे देयर फॉर अ डे। बस टर्मिनल से ट्रेन टर्मिनल आने में ना तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक है। और मेरे पास अब 2 बैग थे और एक मेरे बैग के जो व्हील हैं वो भी टूट गए थे बस में, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए 1 मिनट भी चलना। थी तो 10 मिनट्स वॉक थी विद 2 बैगेज। तो मुझे एक इंडियन दोस्त मिला, विशाल गुप्ता, और उसने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने उसका नाम इसलिए लिया कि ही हेल्प मी अलॉट। वो मुझे वहाँ से लेके बस स्टेशन से लेके ट्रेन स्टेशन तक यहाँ पे यूनियन एक्सप्रेस तक छोड़ के गया। और ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी जेंटल ऑफ हिम कि उसने मेरा इतना किया। मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 32 आवर्स बिफ़ोर, क्योंकि मैंने जो हॉस्टल वगैरह में बुकिंग ट्राई की मुझे मिली नहीं, और इस वजह से मैं एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका हूँ और मैं यहीं पे रुकूँगा फॉर 32 आवर्स। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि अगर कोई मुझे रात स्टे के लिए कोई सीन मिल जाए, और अगर वो अच्छा हुआ तो मैं डेफिनेटली वो ले लूँगा। उससे ये होगा कि मेरी रात और सुकून से गुजर जाएगी, मैं सो जाऊँगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर भी जैसे तैसे करके आई विल स्पेंड सम टाइम हियर नाउ इन द एयरपोर्ट ऑब्वियसली। और यहाँ पे कुछ खाऊंगा पीऊँगा, टाइम स्पेंड करूँगा। और ये पियर्सन एयरपोर्ट वैसे काफ़ी बड़ा है और देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि जिनके भी स्टार्ट में AC आ रहा है ना, वो एयर कनाडा की फ़्लाइट्स हैं और ये सारी कैंसल्ड हैं। जितनी ये फ़्लाइट्स हैं ना एयर कनाडा की, सारी कैंसल्ड हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना ये शदीद हेक्टिक काम करना पड़ा है बस का सब कुछ। खैर थिंग्स हैपन लाइक दैट। अभी मैंने ये ट्रॉली ले ली है, इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है और अब मैं कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं सुकून से बैठ जाऊँ। जस्ट हैड माई मील, really tired but I have to sit, and now I'm gonna have some coffee. I have ordered coffee here. After some time I'll go downstairs to charge my phone. I was feeling cold, जिसकी वजह से मैंने ना अपनी एक शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट निकाल के पहन ली है। और इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 आवर्स नाउ, और टोटल 34 में से 5 माइनस करके 29 आवर्स अभी भी है। ऑब्वियसली अ लॉन्ग वेट एंड अ लॉन्ग जर्नी आफ्टर दैट। बट अभी मैंने दोबारा कॉफ़ी ली है, 2 बार कॉफ़ी पी चुका हूँ मैं, तो अभी इधर आँखें खुली हुई हैं। और थोड़ी देर तक मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कोई जगह ढूंढ के आगे टांगे सीधी करके थोड़ी देर लेट सकूँ तो लेट जाऊँ। It's been almost 14 hours that I'm here at the airport, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी ट्राई की थी Airbnb मिल जाए या कोई और हॉस्टल मिल जाए जो डाउनटाउन में हो, इधर एयरपोर्ट के आसपास ही हो, तो वो कोई भी नहीं मिला है, सब सोल्ड आउट है। उसकी मेन रीज़न है अगस्त, क्योंकि सीज़न ही मेन टूरिज़म है टोरंटो में, इसके बाद वो कम हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ना I didn't find anything. I wasn't lucky enough. तो मैंने खैर यहाँ पे अभी टाइम गुजारा है एयरपोर्ट पे ही, ऑलमोस्ट 15 आवर्स हो गए हैं और मेरा ख्याल में अभी 20 घंटे और हैं और 19 to 20 आवर्स हैं अभी। और आई एम हैविंग गुड टाइम नाउ। कॉफ़ी ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, तो इट्स गुड। अभी अब मैं यहाँ पर टिम हॉर्टन्स से कुछ खाने लगा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो कुछ खा पी के मैं अभी सो जाऊँगा।
अभी भी ऑलमोस्ट 16 आवर्स हैं। अभी मैंने यहाँ से ये ड्रिंक लिया और अभी भी ऑलमोस्ट 13 आवर्स लेफ्ट हैं मेरी फ़्लाइट में, और अब मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी ये ड्रिंक लिया है और अब फिर चाह रहा हूँ बैठने के लिए। इसके बाद अब जो है ना दोबारा मुझे लग रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होगी मुझे। मैंने वैसे कॉफ़ी यहाँ से तो नहीं ली है, वो तो टिम हॉर्टन से मैं ले रहा हूँ क्योंकि उसकी यहाँ से बेहतर है। ये मैंने एक बार ट्राई की है लेकिन ये कॉफ़ी अच्छी नहीं है, इस वजह से फिर मैंने यहाँ से दोबारा नहीं लिया। मुझे एयरपोर्ट पे 24 आवर्स हो चुके हैं। 24 आवर्स से मैं पियर्सन एयरपोर्ट पे हूँ। मुझे अच्छा सोफ़ा भी मिल गया था, मैं उस पर लेट भी गया। और उसके बाद कभी टिम हॉर्टन्स, कभी A&W, कॉफ़ी बर्गर्स यही चल रहा है। इसी तरह टाइम किल कर रहा हूँ मैं। साथ में भी नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहा था, तो इसी तरह बस चल रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट 10 आवर्स लेफ्ट बिफोर द फ्लाइट, और काफ़ी लंबा ही सीन हुआ है इधर, बट वट एवर अच्छा टाइम गुजरा है। अभी बाकी जो टाइम है आई रियली होप कि वो भी अच्छा गुजरेगा। तो पियर्सन एयरपोर्ट पे मुझे एक दिन पूरा हो गया है। इट्स लाइक 24 आवर्स नाउ। अभी जो है CBC कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग चैनल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। इसके अलावा 2 और चैनल्स ने इंटरव्यू लिया है। तो अभी मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ और वो जो है दे मेक मी फील लाइक अ स्टार। आई टोल्ड देम ऑल द स्टोरी। ये सारी कहानी जो ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसका उनको मैंने बताया कि किस तरह कितने टाइम से मैंने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ एयर कैनेडा, जो उनकी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई थी। और खैर अभी ये किया, और अभी भी मेरी फ़्लाइट को ऑलमोस्ट 6 आवर्स हैं और अभी तक मैंने अपना जो है चेक इन नहीं किया। चेक इन ओपन ही नहीं हुआ एक्चुअली। तो अभी मेरी फ़्लाइट को ऑलमोस्ट हैं 6 आवर्स। अभी ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं इन्हीं को मैंने इंटरव्यू दिया है। इन्होंने भी लिया है। एक और यहाँ पे थे, वो पता नहीं अभी कहाँ हैं, वो उधर हैं, उन्होंने भी लिया है। तो इन सब ने अभी लिया है इंटरव्यू। डिफरेंट चैनल्स हैं और बस अब तो थोड़ा सा वेट है। ये CBC वाले हैं, ये है CP24 और वो कोई और चैनल है। 3-4 यहाँ पे इस टाइम हैं जो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। फाइनली इट्स टाइम टू चेक इन। This is the Etihad plane that I'm going to take. ये A380 है, अब बिगर प्लेन। अब एयर कैनेडा क्योंकि उनकी स्ट्राइक ख़त्म हो गई है तो एयर कैनेडा के भी जहाज़ यहाँ पे अब पैसेंजर्स को बिठा रहे हैं। फाइनली इट्स जस्ट नाउ 3 आवर्स लेफ्ट एंड दैट विल बी इट। मैं अपने गेट पे आ चुका हूँ और अब मैं बस घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे बैग चेक इन हो चुका है। और बस अब मैं आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड और बस यहाँ पे कुछ खाने का सोच रहा हूँ, कुछ खा लूँ एक दफ़ा और फिर बस फिर उसके बाद जो है जहाज़ में जाके ही पहला मील लेंगे। आई जस्ट हैड फूड फ्रॉम कस्टम बिल्ट बर्गर्स, अच्छा था। ये काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है इधर ना, काफ़ी कोजी सीन है। ओनली 2 आवर्स लेफ्ट नाउ, ओनली 2 आवर्स।
बैक टू अबू धाबी एयरपोर्ट। फ़्लाइट 11 बजे अबू धाबी टाइम पर लैंड हुई है और अब यहाँ पर मुझे वेट करना है ऑलमोस्ट 12 आवर्स, रात 11 बजे तक। मैं यहाँ पर ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वेट कर रहा हूँ ऑब्वियसली अपने लेओवर का। टोटल लेओवर जो मेरा है वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स है। मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं वेट करते, अभी 10 आवर्स हैं। उसके बाद मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम अबू धाबी टू लाहौर एंड देन आई विल बी बैक होम। जो फ़्लाइट थी फ्रॉम टोरंटो टू अबू धाबी बहुत ही कमाल की थी और इट वाज़ A380 बस, और वो जो थी ना बहुत ही रिलैक्सिंग थी। वहाँ पे जो सीट्स हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल रही है और मैं कम से कम उसमें कोई 6-7 घंटे सोया हूँ रास्ते में। 13 आवर फ़्लाइट थी जिसमें से आधा टाइम तो मैं सो के गुजारा है मैंने, और मैं उसकी वजह से बहुत रिलैक्स्ड हूँ। बहुत अच्छा वो सफ़र गुजरा है। 6 आवर लेफ्ट। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने कॉफ़ी वगैरह ली थी। अभी अब मैं सोच रहा था मैकडॉनल्ड से जो है ना कोई प्रॉपर मील लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है और अभी ऑलमोस्ट 6 आवर्स हैं फ़्लाइट को। दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ। मैं सो गया था और मैं अभी उठा हूँ बिल्कुल कुछ 10 मिनट पहले, और अब सिर्फ 3 घंटे रह गए मेरी फ़्लाइट को। 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी फ़्लाइट है, तो अब बस थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने चाय ली है और मैं बस आराम से अब वेट कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स and then that will be it. अब मेरी बोर्डिंग हो रही है लाहौर के लिए और विद इन नेक्स्ट 3 hours 30 minutes I'll be in Lahore इंशाल्लाह।